गाजीपुर के सैदपुर में शनिवार की दोपहर उस वक्त सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भूचाल आ गया जब प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के खाद की दुकानों पर जा धमके। मंत्री के इस ऑपरेशन खाद से कालाबाजारियों और मनमाने दाम वसूलने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आइए जानते हैं इस औचक निरीक्षण की पूरी और सनसनीखेज दास्तान। सैदपुर बाजार में जब कृषि मंत्री का काफिला रुका तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। मंत्री महोदय ने सीधे दुकानों का रुख किया और स्टॉक रजिस्टर अपने हाथ में ले लिए। लेकिन मंत्री जी ने सिर्फ कागजी आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उठाया अपना फोन और शुरू कर दिया एक अनोखा टेलीफोनिक क्रॉस चेक। रजिस्टर में दर्ज किसानों के नंबरों पर मंत्री ने खुद फोन मिलाया और एक एक किसान से सीधे सवाल किए। कितनी खाद मिली, पैसे कितने लिए गए और रसीद पर क्या दर्ज है। किसानों के मुंह से जैसे ही सच्चाई बाहर आई, कागजी खेल की पोल तुरंत खुल गई। जी, सूर्य प्रताप शाही बोल रहा हूँ मैं। हेलो, यूरिया ले गए आज? कितने में ले गए? क्या बोरा ले गए? 266 में लिए। कोई समस्या सोसाइटी से आपको? समस्या कोई सोसाइटी से आती है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जांच के दौरान सैदपुर स्थित आनंद खाद भंडार में बड़ी अनियमितताएं पकड़ी गईं। किसानों ने मंत्री को फोन पर बताया कि यूरिया की एक बोरी के लिए उनसे 320 रुपए तक वसूले गए, जबकि सरकार का निर्धारित सरकारी मूल्य मात्र 266 रुपए 50 पैसे है। रजिस्टर के आंकड़े और किसानों के बयान जब आमने सामने आए तो भारी अंतर मिला। मामला गंभीर होते ही कृषि मंत्री ने मौके पर मौजूद संयुक्त कृषि निदेशक शैलेश कुमार और जिला कृषि अधिकारी संदीप यादव को कड़ी फटकार लगाई। इस औचक कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ा एक्शन पूर्व सपा नेता रामधनी सोनकर से जुड़ी खाद दुकान पर हुआ। मंत्री के निर्देश पर इस दुकान का पूरा स्टॉक तुरंत सीज कर दिया गया। कृषि मंत्री ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अन्नदाताओं का आर्थिक शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच में कालाबाजारी या फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई तो दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कृषि मंत्री ने स्थानीय सहकारी समिति का भी औचक निरीक्षण किया। वहां उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य वितरण के दौरान हर पात्र किसान का आधार रिडक्टेड और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए, ताकि कालाबाजारी पर पूरी तरह नकेल कसी जा सके। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज सभी किसानों को समय समय पर खाद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। सैदपुर में कोई दौरा नहीं था। आकस्मिक रूप से सैदपुर में बिना किसी के जानकारी के आकर के रुका मैं, और यहाँ पर आनंद खाद भंडार के ऊपर मौजूद हूँ। कुछ किसानों से कल परसों में जिन्होंने यूरिया लिया है, कल परसों आज उसमें से बात हुई और उन्होंने बताया है कि 320 रुपया में हमको यूरिया यहाँ से मिली है। उसने ये बताया कि हमने यूरिया लिया है लेकिन कागज़ में DAP के खारिज है, तो इसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर कराई जाएगी। इनका स्टॉक जो है वो आज सील कर दिया जाएगा। ये जो फुटकर दुकान पर है काउंट करके उसको बिक्री की इनको इजाज़त रहेगी, लेकिन सोमवार मंगलवार को इसकी विधिवत जांच होने के उपरांत फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के इस ताबड़तोड़ एक्शन के बाद गाजीपुर जिले के तमाम खाद कारोबारियों में बेचैनी छा गई है। कई दुकानदार अपने पुराने रिकॉर्ड और स्टॉक दुरुस्त करने में जुट गए हैं। वहीं विपक्षी दल के नेता की दुकान पर कार्रवाई होने से इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। फिलहाल सबकी निगाहें इस मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। अगर जांच का दायरा बढ़ा तो जिले के कई और बड़े नाम भी इस शिकंजे में फंस सकते हैं। गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की रिपोर्ट।